हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों के सामने फिर से आज हाजिर हूँ। और हमेशा की तरह जैसे कि मेरा पर्पस है लीगल नॉलेज को हर व्यक्ति तक पहुँचाना, ताकि व्यक्ति बड़े बड़े जो वकीलों को फीस नहीं दे पाते हैं और ना चाहते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में घुसने के लिए, सोच के करके यह सोच करके कि ये सब तो लफड़ा है, ये सब तो ये है, लेकिन अब अगर आप इसमें नहीं जाओगे तो आपको न्याय मिलेगा नहीं। और जो होता है इंडिया में, लोग दब के रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं कि हम इनजस्टिस ही हमारे साथ ठीक है, अपने दिल में थाम के रह जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि फॉरेंसिक्स के ऊपर, कि फॉरेंसिक्स साइंस क्या है और इंडिया में इसके ऊपर क्या लॉज हैं, और किस तरीके से फॉरेंसिक्स जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो ऑफेंसेस होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और या फिर जो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, और फॉरेंसिक्स का क्या रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सपीडिएट करने के लिए, मतलब फास्ट करने के लिए। तो आज एक कर्नाटका हाई कोर्ट का एक मतलब ऑर्डर है, जिसमें पूरे इंडिया के इतिहास में, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से बात करूं अब्रॉड कंट्रीज़ की, तो विदेशों में फॉरेंसिक्स का तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, इतनी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं फॉरेंसिक्स में, जिससे कि जो क्रिमिनल है उसको ट्रेस करना और उस इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतना इमीडिएट है कि उससे कन्विक्शंस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और एविडेंस जो है बहुत अच्छे से, बहुत विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि केसेस जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरे डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। बट इंडिया में क्या होता है कि कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 साल तो आप ले लो एक केस को डिस्पोज ऑफ होने में, जिसमें कि भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। रीज़न उसका क्या है? रीज़न है कि इन्वेस्टिगेशन लैप्सेस जो होते हैं फ्रॉम द पुलिस साइड। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के द्वारा इनको इनकी इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से, फॉरेंसिक्स की नॉलेज ना होना, उसके बावजूद ये जाके क्राइम सीन पे एक्सपर्ट बनते हैं अपने आप को 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर के। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट ने आज सू मोटो, सू मोटो मतलब होता है कि अपने आप में, इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि पूरे कर्नाटका में जो वहाँ की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जिसमें कि फॉरेन जो जो मैटर्स पुलिस वहाँ से भेजती है, पूरी कर्नाटका पुलिस में, पूरी जो कर्नाटक स्टेट की जो पुलिस है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो भी है, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन सैंपल्स जब एफएसएल में भेजे जाते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है सैंपल को जांच करने में, कितने लोग हैं वहाँ पे, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट हैं कि नहीं हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को, बहुत चीज़ों को वो जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करने बोला था कि इस पे, उसके ऊपर, एफएसएल के ऊपर आपका क्या योगदान है, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने के लिए, साइंटिफिकली जो है उसका यूज़ करने के लिए आपने किया है। तो क्योंकि उन्होंने आज तक कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, उनको और टाइम अभी दिया गया है एफिडेविट फाइल करने का। उन्हीं के बीच में जब कर्नाटका हाई कोर्ट को ये लगा कि ये ऐसा मामला है कि अगर ये चीज़ सुधर सकती है, अगर फॉरेंसिक्स का रोल, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स अगर सुधर जाए इंडिया में, लोग जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी वैकेंसीज क्रिएटेड हो फॉरेंसिक्स लैब में, उनके एजुकेशन पे फोकस करती है गवर्नमेंट, उनके वेजेस पे, उनके हर एक चीज़ पे, तो इस तरीके से जो क्या होगा कि क्राइम सीन पे जब कोई भी क्राइम होगा कहीं पे, तो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स जो हैं, अगर मैं जैसे कि हाई कोर्ट ने भी बोला, और मैं भी इस पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि लॉ कमीशन की 154th रिपोर्ट एक आई थी। उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जो सेक्शन 157 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसमें जो चेंजेस होने चाहिए थे, जो सजेशन किए गए थे 154 लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, कि 157 में जो पुलिस को है, कि हर पुलिस, जैसे कुछ जो छोटे छोटे पुलिस है उनका एक मतलब लीडर हो, और उस लीडर के अंडर में वो सारे पुलिस जो हैं अपने साइंटिफिक ट्रेनिंग करे, उनको वो लीडर करवाए ट्रेनिंग, और उस लीडर को स्टेट की जो पुलिस कमिश्नर है या फिर जो डीजीपी है और जो स्टेट पुलिस ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ये सारी चीज़ें कराए, पुलिस को इतना कैपेबल कर दे ताकि ये लोग पूरी तरीके से एक, दे कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट इन देमसेल्फ, इस तरीके का होना चाहिए और हो कर देना चाहिए।
ताकि फिर वो सारे जो क्रिमिनल मैटर्स में कोई भी जो ईटीओ होता है, एविडेंस ट्रेस एनालिसिस जिसको कहते हैं, ऑफेंस होने के बाद क्राइम सीन को किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, किस तरह एविडेंस को उठाया जाता है, तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मतलब हो, ये 157 में सजेशन किया गया था। लेकिन बावजूद आज इतने साल होने के बाद उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और 157 क्लियरली सिर्फ इतना शॉर्ट में बात करता है कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, स्टेटमेंट लेती है और विटनेसेस की गवाह जो रिकॉर्ड करती है, और जो फिंगरप्रिंट्स है और जो डीएनए है, यही सब चीज़ें उनको आती है अभी। तो जो एडवांस हो जाता अगर ये सारी फॉरेंसिक्स चीज़ में, तो इससे कितना फ़ायदा होता क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, कोर्ट को कितनी हेल्प होती, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक एविडेंस, ओपिनियन एक्सपर्ट्स, ओपिनियन एविडेंस जो एज पर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उन इनके पास आ जाती और कोर्ट को मदद मिलती अपना दिमाग यूज़ करके सच्चाई की तह तक जाने के लिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने किन किन पॉइंट्स को जो है अपने सू मोटो पिटिशन में खुद ही अपने अपने आप से पिटिशन को ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। तो जैसे कि टाइटल है, कर्नाटका हाई कोर्ट टेक्स सू मोटो केस ऑन वैकेंसीज एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है कर्नाटका में जितनी भी, उनमें जो है वैकेंसीज जो है उसमें खाली रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेंसिक्स के सैंपल्स हैं, जो चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन वाली, उसमें डिले हो रहा है, अभी तक वो पेंडिंग पड़ी है। तो उसका रीज़न ये है कि एक तो वैकेंसीज की, ठीक है, दूसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि उनके पास उतने टेक्निक्स नहीं है, उतने उनके पास मशीनरी नहीं है फॉरेंसिक्स की, फॉरेंसिक्स लैब की चीज़ें नहीं है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है, जिस वजह से फॉरेंसिक्स में मतलब कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सीढ़ी ऊपर नहीं बढ़ रही है गाड़ी, वहीं की वहीं अटकी पड़ी है, और इट्स अ मेयर फॉर्मेलिटी इज बीइंग प्लेड इन द कर्नाटका स्टेट। ऐसा इस कर्नाटका हाई कोर्ट ने मतलब आज जो है किया है। तो देखिए क्या लिखता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे इनिशिएट सो मोटो प्रोसीडिंग रिगार्डिंग लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिलिंग अप वैकेंसीज एट एफएसएल इन द स्टेट। द कोर्ट इशू नोटिस। अब देखो, जो स्टेट का मेन जो व्यक्ति होता है ना, कर्ता धर्ता जिसको कहते हैं, एक तो गवर्नर होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन गवर्नर के ऊपर जो मतलब उसके नीचे जो होता है, जो जैसे जितने भी चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, उन सबको जो जो मतलब वो लोग जिसको अपना सलाह देते हैं, जिससे वो सलाह मशवरा करते हैं, जो उनको ऑर्डर देता है, वो चीफ सेक्रेटरी हर स्टेट का। तो उनको चीफ सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को और होम डिपार्टमेंट को, इन सब को जो है नोटिस इशू किया है, और 18 मार्च को इन सबको वापस आने के लिए कहा है अपने जवाब के साथ। तो ये किसने किया है? ये डिवीजन बेंच जो है, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और जस्टिस सचिन शंकर मागादुन, इन दोनों ने एक इन प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया है, जो कि मैंने बताया बेस्ड ऑन ऑर्डर पास बाय सिंगल जज बेंच ऑन 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर 2020 को सिंगल जज जो है कर्नाटक के सिंगल जज बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था इसी चीज़ों को लेकर के, फॉरेंसिक्स को लेकर के, और इसी ऑर्डर को ओपिनियन मानते हुए अब चीफ जस्टिस ने इसको सो मोटो पेटिशन जो है कर दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि सारी वैकेंसीज को विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फिल किया जाए। जितने भी एफएसएल में साइंटिस्ट की पोस्ट हैं, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ों को। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू फाइल एफिडेविट सेटिंग आउट टेम्पररी एंड परमानेंट मेजर्स व्हिच इट प्रपोज टू टेक टू इम्प्रूव द एफएसएल। देखो, कोर्ट ने और भी ये चीज़ बोला है कि एफिडेविट फाइल करना है इन दोनों को, जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं, एफएसएल के डायरेक्टर हो गए और चीफ सेक्रेटरीज हो गए, इन सब को एक पूरा मतलब डिटेल में कि एफएसएल में क्या है, नहीं है, वहाँ की एफएसएल कैसे काम कर रही है, वो सारी चीज़ों को 15 मार्च को उनको फाइल करना है, और किस तरीके से तुमने क्या स्टेप्स लिए हैं फॉरेंसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट में। ठीक है, और और बोले कि फिर तुम्हारे जो सैंपल्स पड़े हैं फॉरेंसिक्स लैब में, तो इसको सैंपल्स को तुम कैसे ट्रीट करते हो, कितना टाइम लगाते हो अलग अलग सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट करने में, उसकी रिपोर्ट भेजने में, तुम्हारे पास आने में कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ों को जो है। और साथ ही साथ ये भी ऑर्डर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए, डायरेक्शंस इशूज मतलब खुद से बनानी चाहिए, रूल बाय लॉज वगैरह, जिसमें कि पूरा क्लियर हो कि फॉरेंसिक्स को कैसे काम करना है,
उसको सैंपल्स कैसे कलेक्ट करने हैं, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स कहाँ पे होंगे, उनकी उनकी जो है वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में। The court had even directed the state to establish a monitoring system to monitor the passage of, देखो अभी क्या है कि कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज और एमएचएस को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, की भैया एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि तुम्हारे कितने सैंपल दिन में आ रहे हैं, कितने सैंपल्स तुम्हारे जा रहे हैं, तुमने कितने सैंपल्स पे रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेज दिए, प्रोसीड कर दिए। ये सारी चीज़ें को मॉनिटर करने के लिए एक डाटा कलेक्शन, एक अलग से एक व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को बैठाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें कोर्ट ने मांगी है। और द कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व फॉर अ स्टेट लाइक कर्नाटका, कोर्ट ने ये बोला कि कर्नाटका जो कि भारत का एक ऐसा सिटी है जहाँ पे विच इज़ फेमस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अपने आप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस कर्नाटका, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी में इतने मतलब नीचे डाउन हो गए आप फॉरेंसिक्स के इन्वेस्टिगेशन में। आपके पास टेक्निक्स आप यूज़ नहीं कर पा रहे, आपके पास ऑफिसर्स नहीं है, आपके पास साइंटिफिक जो ये है साइंटिस्ट नहीं है फॉरेंसिक्स की जांच करने के लिए, इतने मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिनको कहते हैं जिस शहर को, उस शहर में ये बात हो रही है। There are no specific, the court has added that there is no specific guidelines laid down as the regard the timeline to be follow। अभी भी ये कहा है कि कोई भी आज के समय अभी तक कोई ऐसा लॉ, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन नहीं है जिसमें क्लियरली टाइम का स्टिपुलेशन हो कि इतने टाइम में सैंपल्स को लेना है, इतने टाइम में सैंपल को जांच करना है, इतने टाइम में सैंपल को प्रोसीड करना है कोर्ट में। यही सारी इसी को लेकर के 22 दिसंबर को भी एक जजमेंट पास हुआ था जिसमें बहुत डांट पड़ी थी एफएसएल के सारे ऑफिसर्स को, और उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी एफिडेविट फाइल करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है तुम्हारी तरफ से, और उसी चीज़ को लेकर के दोबारा से सो मोटो एप्लीकेशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया के हिस्ट्री में इस तरीके की किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है फॉरेंसिक्स के ऊपर, जिस वजह से इंडिया का जस्टिस सिस्टम इतना स्लो हो गया है, क्योंकि पुलिस भी क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन उनको आती नहीं है, लॉ की नॉलेज है नहीं, तो क्या होगा। एक फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट ही वो व्यक्ति होता है जो नाम के लिए एक्सपर्ट होता है लेकिन काम उसका इतना बड़ा होता है कि एक छोटी सी छोटी चीज़ को एक ऐसा पॉइंट बना सकता है जिससे जो एक्यूज है उसको फांसी भी हो सकती है। ये रोल है फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट का। द कोर्ट टेक इनटू काउंट द फैक्ट दैट देयर आर 6994 केसेस व्हिच आर पेंडिंग। देखो 6994 केसेस जो हैं अभी कोर्ट में, कर्नाटक के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जितने भी क्रिमिनल साइड में, वहाँ पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि उनके रिजल्ट, उनके सैंपल्स जो उनके उन केसेस में जो चीज़ें हैं, एविडेंस है, उसकी रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग पड़ी आई नहीं है एफएसएल से। 35,738 सैंपल्स जो है अभी एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे पड़े हुए हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो बताओ ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यही तो एक मेन कारण है ना कि 157 में चेंजेस नहीं है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इन्हीं सब कारणों से चीज़ें होती नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ही आज तो ऐसी हालत है कि बहुत 30-30 साल के केसेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज में पेंडिंग है क्योंकि उन पर टाइम लिमिट नहीं है। 2013 के बाद जिसमें कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उस समय तो 2 महीने का टाइम पीरियड तो बता दिया गया 173 में चार्जशीट फाइल करने की, लेकिन अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए कोई भी ऐसा टाइम बाउंड ड्यूरेशन नहीं है, जिस वजह से पुलिस सोती है, हंसती है, खेलती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होता भी है और नहीं भी होता है वो भी नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू। आप लोग आज समझ गए होंगे कि फॉरेंसिक्स का क्या रोल है, क्या रोल ये प्ले कर सकती है इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। और इसी पिटीशन को एक मतलब पॉइंट तो हमारा बन ही जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं तो, कि केरला हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को ध्यान में दिया है। तो योर मतलब आपको भी सुप्रीम कोर्ट को करेंगे हम रिक्वेस्ट कि आपको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि ऐसे नहीं दिखती है बाहर से, लेकिन अंदर अगर घुसो तो पता चलता है कि इसका क्या रोल हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और अच्छी लगी आप लोगों को भी। बंद कर चल